Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 20 November 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. The first article here is prison tag. Second is air pollution. Third one is CBAM. We will talk about your CBAM. What are the European Union policy related to the carbon emission? Next we will talk about Indira Gandhi Peace Prize. What is this Peace Prize and इस साल यहाँ पर किसको यहाँ ये प्राइज मिला है? नेक्स्ट हम बात करेंगे पुतिन रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन. तो यहाँ पर जो मिस्टर पुतिन है उन्होंने क्या किया है, उनका जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको रिवाइज किया है. तो इसमें क्या और न्यू चीजें आपकी एड ऑन होती हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर हियर टुडे. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड so that you can cover up all these topics here. Okay, and for PDF join Telegram channel Eduverse IS. Link provided in our description box. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. तो चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं. फर्स्ट आर्टिकल इज प्रेजेंट टैग. प्रेजेंट टैग वैसे देखिए आर्टिकल को हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है. अगर आप लोग यहाँ पर फॉलो अप कर रहे हैं प्रेजेंट टैग, इसमें यही कहा जा रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा जो प्रिजन है, ठीक है, तो प्रिजन की जो एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके प्रिजनर्स रिसाइड कर रहे हैं, लोग यहाँ पर हैं. तो इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि जो लोग, जिन लोगों का भी, जो लोग अंडर ट्रायल में है अभी, है ना, मतलब उनका जो भी यहाँ पर केस है वो अभी विक्टिम, जैसे कि एक्यूजेशन जो भी इनके ऊपर लगाए गए हैं उनका जो पूरा वो है मामला, वो सही नहीं हुआ, मतलब कि पूरी तरीके से वो प्रूफ नहीं हुआ है ना, वो अंडर ट्रायल है. फिर भी उनको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जेल में रखा जा रहा है, मतलब कि प्रिजन में यहाँ पर रखा जा रहा है. जिसकी वजह से एक सर्वे भी हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि लाइक 31% क्या है, जो हमारा प्रिजन है वो ओवर क्राउडेड है. 31% यहाँ पर लाइक कैपेसिटी कितनी है 100% की, तो यहाँ पर 31 मतलब 131 कैपेसिटी है पूरी, मतलब कि इतने लोग यहाँ पर रिसाइड कर रहे हैं, मतलब 31% क्या हुआ है आपका इंक्रीज हुआ है. तो उसको ये कहा जा रहा है कि जो प्रिजन टैग है एक तरीके से हम इसको किस तरीके से, ये जो ओवर क्राउडिंग है प्रिजन में, ओवर क्राउडेड प्रिजन है, उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं. सो इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइक जो अंडर ट्रायल्स लोग होते हैं उनको बेल भी दी जाती है. अब बेल दी जाती है तो उसमें एक चीज ये भी करना पड़ता है कि उस बंदे को, जो भी पर्सन है यहाँ पर, उसको ट्रैक करना पड़ता है ना, उसको ट्रैक करना पड़ता है, उसकी सारी एक्टिविटीज को यहाँ पर ट्रैक करना पड़ता है. तो पहले ये प्रोविजन था कि जो भी, जिस पर्सन को यहाँ पे बेल मिली है, तो वी हैव टू मेक श्योर लाइक जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग फोर्सेस हैं यहाँ पर, जो भी लोग यहाँ पर आपके शामिल हैं, तो उनको ये इंश्योर करना होता था. इवन जिस पर्सन को यहाँ पे बेल मिली है तो उसको भी ये करना होता था कि लाइक वीकली वो क्या करता था, बंदा जो भी पर्सन है, वीकली वो यहाँ पर जो भी उसकी लोकेशन होती थी वो उसको यहाँ पर रिपोर्ट करता था. ठीक है, तो इस तरीके से थी. अब ये कहा जा रहा है कि हम एक और चीज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे सजेशन हुआ है, द सजेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स granted parole or furlough or may merit consideration as a viable means of decongestion prison. तो इसमें कहा जा रहा है कि हम ट्रैकिंग डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो भी वो एक्यूजेशन है, जो भी यहाँ पर एक्यूज्ड है ना, वो कहीं पर भी जा रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, क्योंकि उसको बेल तो मिल चुकी है, और जब तक उसका क्राइम प्रूफ नहीं हो जाता तब तक तो मतलब वो जो जिस भी प्लेस पर रहता है उसको छोड़कर नहीं जा सकता है. तो उसको हम क्या करते रहेंगे, पूरी तरीके से ट्रैक करते रहेंगे, है ना. तो ये एक चीज आज. लेकिन इसमें हम जैसे बात करते हैं कि हर एक चीज के कुछ प्रोज होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ कॉन्स भी होते हैं. जहाँ फायदे होते हैं उस तरीके से नुकसान भी होते हैं. तो देखिए फायदे तो ठीक है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, है ना. जो ओवर क्राउडिंग है वो रुक जाएगा, ओवर क्राउडिंग आपकी कम होगी. पहली चीज तो ये प्रोज की हम बात करते हैं पहले, है ना. ओवर क्राउडिंग कम होगी. सेकंड, यहाँ पर लाइक प्रिजन में जो कॉस्ट है, प्रिजनर्स का जो कॉस्ट होता है, उनका खाने पीने रहने का, सारी चीजों का, वो कॉस्ट भी क्या होगा आपका, कम होगा, क्योंकि क्राउडिंग कम होगी तो ये सारी चीजें भी कम होंगी. तो ये हमने कुछ फायदे की बात कर ली. कॉन्स में ये कहा जा रहा है कि देखिए इससे क्या होगा, अगर हम ऑल द टाइम किसी भी इंसान को ट्रैक करते हैं तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी का क्या है, पहली बात तो उसकी राइट टू प्राइवेसी का ये वॉल्यूशन करेगा. दूसरी बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ठीक है आप ट्रैक तो कर रहे हैं, तो ट्रैक करने से सिर्फ आपको उसकी लोकेशन के बारे में पता चलेगा, उसकी एक्टिविटीज के बारे में पता नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल वो अगर यहाँ पर है और यहाँ पहुंचा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वो यहाँ से गया, यहाँ पर आया, उसने यहाँ पर कोई क्राइम किया, फिर से लौट आया, तो आप उन सारी चीजों को कैसे मॉनिटर करेंगे, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं.
थर्ड इसमें ये कहा जा रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इसके साथ क्या कर सकता है, छेड़खानी भी कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम उसे यहाँ पर हैक भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे कॉन्स की बात की जा रही है। फिर ये भी जैसे कि आप देखिए, पहले यहाँ पर क्या था, द कंटेक्स्ट इन द केस वॉज बेल कंडीशन दैट द अक्यूज शुड पिन हिज लोकेशन ऑन गूगल मैप एंड शेयर इज विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पहले ये वाला प्रोविजन था, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, लाइक अभी हम अगर कंटिन्यूएशन में क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइस करते थे, ये राइट टू प्राइवेसी को क्या कर रहा है, यहाँ पर वॉलेट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है। तो अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या आता है। जैसे कि अभी हमने बात की, जैसे डेटा हमारे पास 5,73,220 अब तक जेल्स में हमें इतने प्रिजनर्स देखने को मिल रहे हैं कि देखिए पूरा जो है 131.4% टूटा अमाउंट हो रहा है, मतलब कैपेसिटी 100 है ना, लेकिन 31.4% हमें यहाँ पर एक्सीड देखने को मिल रहा है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज एयर पोल्यूशन। तो देखिए दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन बहुत ही एक सीरियस इशू आज के टाइम पर हो चुका है, और यहाँ पर हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स की क्या है, ज़रूरत है। तो अब देखिए इसमें हम दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हो सकता है हमारा क्या कि हम इमीडिएट रिस्पॉन्स, है ना, जो शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं कि नहीं हमें अभी इसका क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और एक हो सकता है हमारा क्या, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। दो टाइप के हमारे सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं, एक हमारा शॉर्ट टर्म, दूसरा हो सकता है लॉन्ग टर्म। तो पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, जैसे कि इसमें CO2 के, है ना, SO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पॉल्यूशन में मेनली अगर देखा जाए। अब एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या क्या, जैसे कि पहला रीजन आ जाता है, सबसे बड़ा जो मेन रीजन है आपका इंडस्ट्रीज से उठने वाला जो आपका स्मोक होता है वो हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण होता है। सेकंड यहाँ पे पोल्यूशन होता है आपका व्हीकल पोल्यूशन। व्हीकल प्ले द मेजर, आपका आज के टाइम पर अगर देखते हैं तो व्हीकल जो होते हैं मेजर यहाँ पर रोल प्ले करते हैं एयर पोल्यूशन में। थर्ड हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग तो आप सभी को पता होगा, जो स्टबल्स होते हैं, लाइक जब यहाँ पर राइस की यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, उसके बाद जब उसका कटिंग वगैरह सारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि हम मशीन से करते हैं, तो मशीन से जब हम यहाँ पर आपका जो हार्वेस्टिंग होती है तो उसमें क्या होता है, लाइक जो ग्रेन्स होते हैं सिर्फ वो निकल कर आ जाते हैं, और जो आपका लैंड होता है उसमें स्टबल्स इस तरीके के वो रुक जाते हैं, मतलब कि वहीं पर स्टे करते हैं। तो अब फार्मर्स के पास ना तो इतना टाइम होता है, और ना ही कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा उस चीज को वो अफोर्ड करवाएं कि एक अलग से मशीन लेकर आए और इसको यहाँ पर पूरा हटाएं। तो उनका यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल सॉल्यूशन क्या होता है कि वो आग लगा देते हैं, यहाँ पर फायर कर देते हैं, तो ये पूरा क्या होता है आपका जल जाता है। बट इसके कारण जो धुआं उठता है वो उस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो ये मेनली जो पंजाब हरियाणा साइड है इस टाइम पर यहाँ पर ज्यादा होता है। तो जो विंड का आपका वो रहता है, डायरेक्शन होता है, इस टाइम पे हम क्या देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो पूरा जो पॉल्यूशन होता है वो कहाँ, दिल्ली की तरफ आपका आता जाता है, जिसलिए हम कहते हैं दिल्ली में और ज्यादा पॉल्यूशन इस टाइम पर हो जाता है। तो स्टबल इज वन ऑफ द रीजन फॉर एयर पोल्यूशन, नॉट ऑल ऑफ द रीजन। यहाँ पर जो व्हीकल पोल्यूशन है दैट इज द मेजर रीजन फॉर द एयर पोल्यूशन, वी हैव टू मेक श्योर हियर। ओके, सो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फेक रेनफॉल है ना, फेक रेनफॉल करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो ये एक हम बात करते हैं इमीडिएट सॉल्यूशन, मतलब कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या आता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जैसे कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं कि ऑड इवन मतलब कि ऑड नंबर वाले दिन ऑड जो व्हीकल है वो बाहर निकलेगा, इवन नंबर वाले दिन इवन जो व्हीकल नंबर प्लेट्स है वो बाहर निकलेंगी। तो एक ये हो गया। सेकंड हम जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडक्शन होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इन सारी चीजों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा, लाइक आज के टाइम पर हम देखते हैं कि सिंगल पर्सन को भी सेम ही जगह जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो पर्सनल व्हीकल है हम उसका यूज करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, और लोग को इंश्योर करें कि जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा यूज करें। ठीक है, अब देखिए जो ऑड इवन वाला ये जो फंडा है ना, ये कुछ टाइम के लिए होता है जब हमें लगता है पोल्यूशन का जो लेवल है बहुत ज्यादा हो चुका है। हम जैसे कि चाइना में क्या हुआ था,
चाइना में भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें बीजिंग में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब केस बहुत ज़्यादा वर्स हो गया था। तो उन्होंने ये ऑड इवन वाला सॉल्यूशन सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, पूरे साल के लिए निकाल दिया था, ऑल टाइम। इवन चाइना में जो था रजिस्ट्रेशन, जैसे कई बार क्या होता है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे मेंटेन किया। जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है किस तरीके से यहाँ पर होना है, किसके नाम पर कितना होना है ना, कि आप जिस एरिया के हैं, लाइक आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं ए प्लेस से, तो यहाँ पर वही कार आपकी जो भी आपका पर्सनल व्हीकल है आप उसका यूज यहीं कर सकते हैं, बाकी जगह पर नहीं कर सकते। इस तरीके से करके उन्होंने, चाइना ने बहुत ही तेजी से क्या किया था, यहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया था। तो हम इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम डेंस फॉरेस्ट जो है ना, जो हम फॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ है हमारे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ इंडिया कुड काउंटर द CBAM। ओके, इसको हम CBAM भी कहते हैं। CBAM क्या है? CBAM की बात करते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का एक मैकेनिज्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कार्बन, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कार्बन, B से यहाँ पर हो जाता है हमारा बॉर्डर, ठीक है, A से यहाँ पर हुआ हमारा एडजस्टमेंट, उसके बाद हम M से बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका मैकेनिज्म। ये है आपका मैकेनिज्म। तो ये यूरोपियन, तो इनका यहाँ पर ये कहना है इस मैकेनिज्म को यूरोपियन यूनियन क्यों लेकर आए। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, है ना, जो आपका एमिशन है उसको मिटिगेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को, इन सारी चीज़ों को लेकर आया। फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज़ है उसको उन्होंने कम किया, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जो स्टील है, आयरन है, आपका एल्यूमिनियम है, इनका जो प्रोडक्शन जब होता है, तो हम किस टाइप की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जिसके तहत ये जो स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम है, इनका प्राइस क्या हो जाता है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है, जो हमारा तो लास्ट जो आउटकम होता है ना, प्रोडक्ट होता है, उसका भी जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। तो इससे क्या होता है कि लाइक अब यूरोपियन यूनियन यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम ये बहुत ही कॉस्टली यहाँ पर मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, वो दूसरी कंट्री से ये सोचेगा कि मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो फॉसिल फ्यूल्स इन सारी चीजों का यूज करके क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो कॉस्ट है इन कंपेरिजन टू दिस हमारी खुद की कंट्री में, वो वहां पर हमें कम मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पर फायदा होगा। तो अब ये कहा गया है किसमें, यूरोपियन यूनियन के, अब वो क्या करेंगे, अगर किसी दूसरी कंट्री से, मतलब कि अगर स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करने में अगर उन्होंने क्या किया है, क्लीन एनर्जी का यूज नहीं किया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी और ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उनकी जो लोकल मार्केट है उसको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म आता है। तो अब इसी को लेकर क्या हुआ है, जैसे कि अभी हमारी COP29 यहाँ पर चल रही है, ठीक है, तो इसमें इंडिया जैसे कंट्रीज ने ये कहा है कि ये क्या है, ये जो कंट्रीज है वो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और आर्बिट्रेरी मैनर में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा नुकसान है, क्योंकि आज के टाइम पर अभी हमारा क्या हो गया था, जो हमारा स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है, मतलब कि एक्सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ इसमें ही क्यों लगा रहे हैं ना, आप क्या करिए, जो फूड ग्रेन्स है आप उसमें भी करिए, क्योंकि अगर आप राइस का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं उसमें भी कार्बन का क्या होता है, आपका एमिशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाइए। जब आपकी कंट्री में फूड क्राइसिस होगा तब आपको समझ में आएगा कि मतलब उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस आर्टिकल में यही है, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ है, इस पर हमें फोकस करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। डैनियल एंड अली अवार्डेड प्रेजेंट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो देखिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज यहाँ पर 2 पर्सन को यहाँ पर मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, पीस प्राइज मतलब इन्होंने पीस के लिए, शांति के लिए कुछ काम किए हैं, इसकी वजह से इनको पीस प्राइज मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि हम बात करते हैं, जो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम क्या है, अबू, ठीक है, मिस्टर अवध है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इजराइल में यहाँ पे इनको जेल में इम्प्रिजन किया गया था, और इनकी छोटे भाई को इजरायली सोल्जर्स ने क्या कर दिया था, मार भी दिया था इनके भाई को। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने इस पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कोई रिवेंज नहीं लिया, क्योंकि बिकॉज आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लेट गो, मतलब मैं इतना ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग इनफ था कि मैंने उस चीज को क्या किया, लेट गो कर दिया इनकी माँ ने। और इन्होंने क्या किया था, 17 डेज तक इसराइल के अगेंस्ट में जब ये इम्प्रिजन हुए थे, तो 17 डेज तक हंगर
स्ट्राइक भी किया था। सो व्हाट मेक अस ह्यूमन इज आवर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड प्रोटेक्ट डिग्निटी। तो ये कहा जाता है कि ह्यूमन की एक एबिलिटी क्या होती है कि वो जो दोनों इंसान है उसको रिकॉग्नाइज करे और लोगों की जो डिग्निटी है उसको प्रोटेक्ट करना क्या है हमारा काम है। ये हम ही सब सोच पाते हैं, ह्यूमन बींग्स ही सोच पाते हैं। यहाँ पर कोई जानवर जो है एनिमल है वो तो नहीं सोचता है ना कि डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना ये सारी चीजें। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में बात करते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है? सो फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ट्रस्ट इन हर नेम 1986। इसमें 25 लाख रुपीज क्या दिया जाता है, आपको कैश प्राइज भी मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके के लिए। तो दिस अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल और ये किसी इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पीस को या फिर डेवलपमेंट को, साइंटिफिक डिस्कवरीज को, है ना, फर्दर द स्कोप ऑफ फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी, क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इन सब के लिए काम किया हो तो उनको ये प्राइज मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज पुतिन साइंस रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अमिड यूक्रेन वॉर। ओके, देखिए बाइडेन साहब ने क्या कह दिया था कि यूक्रेन तो एक यूक्रेन आपकी न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, यूक्रेन आपका न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर कंट्रीज है लाइक यूएस की बात करते हैं वो यूक्रेन का पूरी तरीके से यहाँ पर क्या करें, सपोर्ट कर रही हैं। तो पुतिन साहब जी ने यहाँ पर अभी क्या किया है, अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी उसको रिवाइज किया है। ये कहा है कि जैसे कोई आपका नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उसके साथ अभी हम वॉर में हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर स्टेट है वो क्या कर रही है, इसकी हेल्प कर रही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, आप चाहते ना चाहते हुए भी क्या हुआ है, आपने क्या किया, जॉइंट अटैक किया है। हम उसको यही मानेंगे कि जिस कंट्री के साथ अभी हम वॉर में है भले वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है लेकिन हम उसको न्यूक्लियर स्टेट ही मानेंगे। सो व्लादिमीर पुतिन देखिए यहाँ पर ऑन ट्यूजडे साइन अ रिवाइज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन डिक्लेयरिंग दैट कन्वेंशनल अटैक ऑन रशिया बाय एनी नेशन दैट इज सपोर्टेड बाय अ न्यूक्लियर पावर विल बी कंसिडर्ड अ जॉइंट अटैक ऑन हिज कंट्री। तो उन्होंने ये कहा कि अगर रशिया के ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री के द्वारा उसका सपोर्ट होता है तो वो हम जॉइंट अटैक मानेंगे कि आपने क्या किया, जॉइंटली मिलकर हमारे ऊपर अटैक किया है। सो मिस्टर पुतिन एंडोर्समेंट ऑफ द न्यूक्लियर डेटरेंट पॉलिसी कम्स ऑन द थाउजेंड डे आफ्टर द ट्रूप्स ऑन यूक्रेन ऑन February 2024। तो आज से देखा जाए मतलब कल से 1000 डे हो चुके हैं रशिया यूक्रेन का ये जो वॉर है तब से स्टार्ट हुए। ओके, तो ये यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ट्रम्प साहब जी आ चुके हैं। अब देखते फर्दर यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, क्या चीजें निकल कर आती हैं। सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट लगता है किसी भी आर्टिकल में, किसी भी टॉपिक में, तो आप फ्रीली कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।